रेडी स्टार्ट। मराठी भाषा के हित के नाम पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के हाथ मिला लेने और मंच साझा करने पर हैरानी नहीं। राजनीतिक में यह सब होता रहता है। 20 साल बाद साथ आए ये दोनों नेता आगे चलकर फिर अलग हो जाएंगे तो अचरज नहीं। जो भी हो, हिंदी थोपने की फर्जी आड़ लेना और मराठी अस्मिता का हवा देना निकृष्ट भाषाई राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। इसे ठाकरे बंधुओं ने यह कहकर साबित भी कर दिया कि हम दोनों मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करेंगे। वास्तव में यही मूल उद्देश्य है और इसी कारण हिंदी विरोध की कुछ वैसी ही समाज और देश विरोधी राजनीति की जा रही है जैसी तमिलनाडु और कर्नाटक में देखने को मिलती रहती है। यदि ठाकरे बंधु और उनके समर्थक यह सोच रहे हैं कि हिंदी का हवा खड़ा कर वे महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं को भड़काने और राजनीतिक लाभ हासिल करने में समर्थ हो जाएंगे तो यह संभव नहीं। आम तौर पर लोग समझदार होते हैं और ऐसी घटिया राजनीति को अच्छे से समझते हैं। यह भी एक यथार्थ है कि कम से कम राजनीति में 1 और 111 नहीं होते। इसके तमाम उदाहरण अतीत में देखने को भी मिल चुके हैं। यह आश्चर्यजनक है कि हिंदी विरोध की राजनीति उस महाराष्ट्र में की जा रही है जहां हिंदी समर्थक नेता, साहित्यकार, गीत संगीत के दिग्गजों की गिनती करना कठिन है। मुंबई तो हिंदी फिल्म उद्योग का घर है। हिंदी सिनेमा ने महाराष्ट्र के लाखों मराठी भाषी लोगों को काम, दाम और नाम दिया है। वे इसे स्वीकार भी करते हैं। क्या अब ठाकरे बंधु मुंबई से हिंदी फिल्म उद्योग बाहर करने की मांग करेंगे? तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के भाषाई कट्टरपंथी कुछ भी कहें, देश की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी स्वीकृत और प्रतिष्ठित है। यह भी एक सत्य है कि इस देश की कोई संपर्क भाषा हो सकती है तो वह हिंदी ही है। अंग्रेजी यह काम नहीं कर सकती, उसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति का पोषण तो भारत की भाषाओं से ही हो सकता है और इस पोषण की आवश्यकता भी है। भाजपा राजनीतिक कारणों से हिंदी विरोध की गंदी राजनीति के खिलाफ तीखे तेवर नहीं अपना सकती, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार को इस दुष्प्रभाव के खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि हिंदी
थोपी जा रही है, यह नीरा झूठ है। हिंदी अपनी स्वीकार्यता के कारण बढ़ रही है। देश के कम से कम 90% लोग हिंदी समझ लेते हैं। जो इस सच्चाई से इनकार करते हैं वे स्टालिन, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे नेता या उनके समर्थक ही हैं। हिंदी विरोध की गंदी राजनीति का एक कड़वा सच यह भी है कि इससे कुल मिलाकर अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है।